Hello everyone, welcome to today's session. In this session, we are going to learn 5 important topics of reasoning for UPSC CSET exam. So this is surely going to help you, and if you are finding these sessions useful for you, so do like these session और start से end तक जरूर देखिए. So let's get started with the discussion of this comprehensive guidebook. So basically this is a इन्फॉर्मेटिव बुक फॉर योर यूपीएससी सीसेट जो आपको यूपीएससी सीसेट का एग्जाम पैटर्न बताता है, आपको स्ट्रेटजी बताती है कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए, इस पार्ट के लिए, कैसे तीनों सेक्शन को आपको कवर करना चाहिए, क्या सिलेबस रहता है तीनों सेक्शन में. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है. सो यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक. वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट. दिस इज आवर डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन. ओके, ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जितना ये बड़ा दिख रहा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है, यहाँ पे एक चीज पूछी गई है हमको, दैट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड हर हाउस. तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता. मतलब अगर आप कहीं जाते हो कि तो आपके पास आप लॉन्ग कट भी होता है, कई बार एक शॉर्ट कट भी होता है, राइट, जिसमें हमको कम डिस्टेंस लगा, कम टाइम लगा. तो वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे पास ये P है और मेरे पास ये Q है. सपोज मेरी जर्नी यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे है, तो ये जर्नी ऐसे, बट इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ये वाला. ये क्या होगा? डायरेक्ट जो डिस्टेंस है, दिस विल बी माय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है. सो अगर हमें ऐसे करके पूछा जाए कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें बोला गया है कि कोई भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल अगर हमारे पास है कुछ इस तरीके से, तो आपके पास पहले बात तो फिगर जो आप देख रहे हो, जो भी हमारा यहाँ से डायग्राम बनता है, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हम इमेजिन कर सकते हैं या फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज ये जो थ्योरम होती है, ये जो फॉर्मूला होता है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में ही अप्लाई होगा, जिसमें हम ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाती है, ये हमारा बेस हो गया, और यहाँ पे हमारा जो ये है वो परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, तो आपके पास सपोज दिस इज ए बी सी ट्राइंगल. क्या है ये? ए बी सी ट्राइंगल. हियर इफ वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ AC, मतलब ये जो दिख रहा है ये AC मुझे फाइंड आउट करना है. तो A और C के बीच का क्या है? ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है. सपोज मुझे यहाँ पे PQ फाइंड आउट करना है कुछ इस तरीके से ही. यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखा रहा है बिटवीन A एंड C. तो हम कैसे देखते हैं? यहाँ पे CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर अंडर रूट. तो ये मेरा पूरा कंप्लीट फॉर्मूला होता है AC को निकालने के लिए. और अगर हम दूसरी भाषा में बोले, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड C. क्या है ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन A एंड C. ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी भी पूछा जाएगा तो हमें कैसे आंसर करना है. वहीं पे एक बात आती है कि जर्नी, मतलब पूरी जर्नी का डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, या फिर द डिस्टेंस कवर्ड इन द इंटायर जर्नी. इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, वहां पे हर एक डिस्टेंस को काउंट करना पड़ता है. वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस काउंट नहीं पूछ रहे हैं, वो आपको पूछ रहे हैं कि टोटल कितना कितना डिस्टेंस कवर हो रखा है हर एक रास्ते में. वो डिफरेंट है, ये चीज डिफरेंट है. तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अगर आपको सबसे लंबी साइड निकालनी है तो आप दोनों जो बाकी की साइड है उनको ऐड करते हैं. सपोज अगर मुझे लॉन्गेस्ट साइड नहीं निकालनी है, मुझे कोई दूसरी साइड निकालनी है, कभी अगर आपके पास हो गया, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप दूसरी साइड निकाल सकते हो. कैसे? सपोज मेरे पास AC गिवन हो रखा है, मुझे यहाँ से CB निकालना है, ये आपको, ठीक है, या फिर आपको BA निकालना है. तो आप क्या करोगे? यहां से CB इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर. अब यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा. वाई? बिकॉज AC जो है हमारी, जो ये वाली साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है. ठीक है, तो इसलिए वहां से AC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर. अब हम अगर BA निकालेंगे तो भी माइनस होगा, बट जब AC निकालेंगे दोनों को ऐड करोगे.
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज हमने बचपन में भी वैसे पढ़ी हुई है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड कॉन्सेप्ट, इट इज फॉर क्लॉक। अब ये हमारे 2024 का ही क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:45 आवर्स। यहाँ पे आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन है हमारा द एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड। तो याद रखो दो कौन सी हैंड के बीच में एंगल है, मिनट और आवर हैंड के बीच में एंगल पूछा गया है, टाइम गिवन हो रखा है। तो इसके लिए हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जहां से हम इन चीजों को यहाँ पे रख सकते हैं, विच इज 30h, ठीक है, -11/2 m मोड। अब थीटा हमको पॉजिटिव निकालना होता है, एंगल एक पॉजिटिव हमारा जो नंबर है, सो यहाँ पे से 30h -11/2 m। h हमारा क्या है, जो r में हमारा टाइम है, m क्या है, जो मिनट में हमारा टाइम है। यहाँ पे से हमें कुछ नहीं करना, h की जगह पर बस आपको 4 रखना है और m की जगह पर आपको 25 को पुट करना है, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे से आप देख सकते हो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले से आगे आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड और एट अ गिवन टाइम, सो आप इस फॉर्मूले से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड कॉन्सेप्ट फॉर क्लॉक। अब ये हमारा क्वेश्चन आया था 2021 में। देखने को अगर हम मतलब इसको अगर एकदम से देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बेसिक्स से, या चीजें इसमें डिफरेंट तरीके से देखी गई है, क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन थे वो डायरेक्ट नंबर्स फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में नहीं थे, एक स्टेटमेंट की तरह आपको कोई दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आपको ये कैसे चूज करना है, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती थी, बट अगर आपको पता है बेसिक्स कैसे सॉल्व किया जाता है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। तो अब आपको क्या पूछा गया है, आपको टाइम पूछा गया है। पहले इससे पहले एंगल था, अब यहाँ पे टाइम है कि डू द आर हैंड एंड द मिनट हैंड। तो बात फिर से किसकी है, मिनट हैंड और आर हैंड की, ठीक है। एंड द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। अब की बार आपको थीटा गिवन है, दैट इज एंगल गिवन है विच इज 180 डिग्री, कि कब ऐसा टाइम कब आता है जब ये दोनों ही जो आपके हैंड्स हैं वो 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाते हैं। तो हमेशा अभी तक हमें पता है हमें निकालना क्या है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे भी ये हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला रख सकते हैं जिसमें हमको टाइम निकालना है। तो 30h, ठीक है, प्लस माइनस थीटा 2/11। अब ये किसके लिए फॉर्मूला है मेरा, ये है टाइम के लिए। अब आपको अगर ये चीज पता होती तो हम इजीली सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब h की जगह पे अगेन हम वो टाइम रखेंगे जहां पे के लिए पूछा गया है। अब अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें टाइमिंग क्वेश्चन में पार्ट में गिवन होती है, जो कि नहीं है। हमें क्या पता किस इंटरवल में हमें देखना है, वो आपको पता चलता है ऑप्शन से। अब जैसे यहाँ ऑप्शन में 7 का जहाँ टाइम है, तो इट मीन्स हमें बोला गया है 7 to 8 ओ क्लॉक के बीच का हमें बताइए कि किस समय पर मिनट हैंड और आर हैंड 180 डिग्री बनाते हैं। ये आपको बताना था बिटवीन द टाइम इंटरवल ऑफ 7 to 8। तो हमेशा जो ये लोअर वैल्यू ऑफ टाइम होती है, ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ टाइम होती है, उसको आप आर में यहाँ पे रखते हो। तो मैं यहाँ पे हमने क्या करना था, 7 को रखना था प्लस माइनस 180 डिग्री आप यहाँ पे कैलकुलेट करते, ठीक है, 180 डिग्री आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली दो साइन है। तो 210 प्लस 180, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 × 7 210, ये हो जाएगा आपका 3 9 and 0। एक बार मल्टीप्लाई 2/11, और दूसरा वाला जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 210 - 180, दैट इज 30 × 2/11, कुछ इस साइड से होगा। इसका आंसर आपका आएगा, यहां पे से जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 780 अपॉन में 11।
ठीक है, यहां से जो इसका आंसर आना था इट वाज 60/11। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक चीज ध्यान देनी है कि जो ये मेरा 180 डिग्री है इसमें से एक आंसर आ रहा है 780। अगर आप इसको 11 से डिवाइड करोगे, क्योंकि पूरा आंसर आपको फाइंड आउट करना है, ये तो फ्रैक्शन में गिवन है, ये इतना मिनट है। अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कैसे मैच करेंगे, तो इसको आपको क्या करना था, डिवाइड करके सॉल्व करना था। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो जो ये वाला टाइमिंग आपका निकलेगा ये बियॉन्ड 8 निकलेगा, मतलब जिस इंटरवल में पूछा गया था उससे आगे चला जाएगा। तो हमारा ये इंक्लूड नहीं होगा आंसर में। क्यों? क्योंकि ये 8 बजे 7 से 8 के बीच का टाइमिंग नहीं है। कौन सा? ये वाला। क्योंकि आपको पता है ये 60 से अबव आएगा, द आंसर विल बी मोर देन 60 एंड यू नो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं सिर्फ, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। हम किसको कंसीडर करेंगे? इस वाले को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अब आपको बस ये सीखना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करके यहाँ पे नहीं होगा, आपको 2-4 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ आते आते भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे से 11 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो एक मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको चेंज करते हो, ना कि डेसिमल वगैरह में। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करोगे, डेसिमल में भी कर ही सकते हो, ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो ये एक्चुअल में है कि 5 होल 5/11 मिनट पास्ट 7, मतलब 5:05 मतलब 5 होल 5/11 मिनट पास्ट 7। ये जो बोला गया था कंडीशन वो अप्लाई हो रही है, वो दोनों एक दूसरे में 180 डिग्री बना रहे हैं। गॉट इट? सो ये हमारा क्या है, इसको आप कैसे मैच कर सकते हो, ऑप्शन आपके डिफरेंट तरीके से हैं, आंसर आपका डिफरेंट आया है। तो सिंपली दिस इज 7 o'clock 5 minutes। ये जो होल है आपका ये क्या है, कंप्लीट मिनट्स है। एज यू नो ये आंसर मेरा मिनट्स में आया है, तो ये आगे का जो पार्ट है वो मिनट है। तो मतलब 7:05 के आसपास आपका ये काम हुआ है। तो ये जो जिस जगह आपका लाई कर रहा है, अब यहाँ पे 7-5 भी है, यहाँ पे बिटवीन 7-5 to 10 भी है। तो हम क्या चूज करना था हमने इसमें, तो आपको पता है कि ये करेक्ट 5 मिनट नहीं है, ये 5 मिनट से थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। क्या है? 5 मिनट से थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है, नॉट करेक्ट 7-5। ये चीज ध्यान रखनी है, राइट? तो यहां तक आते हुए भी हमें करेक्ट आंसर चूज करने के लिए थोड़ा सा चीजें क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। तो हम इसमें ये चूज करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा 5 से ऊपर है। ओके, सो आई होप आप ये चीज समझ पाए होंगे। तो टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है, यहां से मिक्स फ्रैक्शन तक आपको जाना है। एंगल निकालने के लिए कहीं पे भी दोनों मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में ये वाला फॉर्मूला है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट 15 स्टूडेंट। अब ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया था 2017 में यूपीएससी सीसेट के। ठीक है, तो इससे हम क्या सीखें, कैसे हम यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है हमारा T इज इक्वल टू L प्लस आर। वैसे तो इस फॉर्मूले में विदाउट आप मतलब सॉरी इस चैप्टर में आप विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि विदाउट फॉर्मूला आप नहीं पढ़ पाओगे, इजी ही होते हैं वो भी, बट हम एक चीज को डायरेक्ट शॉर्ट वे में समझ सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में आपका यूज होता ही है। ठीक है, और तो आपके पता है कि अगर मुझे बताओ, अगर मेरे पास राम ये देखो लेफ्ट साइड से 5th पोजीशन पे है और राइट साइड से 6th पोजीशन पर है, तो राम तो एक ही है ना, वो दो दो जगह तो खड़ा नहीं होगा। आप बस क्या कर रहे हो, एक बार उसको लेफ्ट से देख रहे हो और एक बार उसको राइट से देख रहे हो, इसलिए उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन आ रही है, बट वो खड़ा तो एक ही जगह पे होगा। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे से अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं उस राम के साथ में जितने भी उस रो में बैठे हुए हैं पूरे पर्सन्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ राम्स पोजीशन आई नो कि राम के इस साइड जो राम है, राम के इस साइड कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, क्योंकि 5वां तो राम है, 5th वन इज राम एंड इट मींस यहां से लेकर यहां तक कितने लोग हैं आपके, 4 लोग। सिमिलरली यहां से उसकी पोजीशन 6 है, तो यहां से लेकर यहां तक कितने लोग हो गए, 5 पर्सन्स टूवर्ड्स द राइट हैंड डायरेक्शन। तो राम के इधर की साइड 4, राम के इधर की साइड 5 और एक आपका राम भी तो होगा, राम भी तो काउंट करोगे, राइट? सो यहाँ पे से मेरा आंसर निकला 10, राइट?
मेरा आंसर निकला 10। बट अगर यहीं से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं, ये वाला, L का मतलब होता है लेफ्ट साइड से या किसी भी एक डायरेक्शन से किसी एक पर्सन की रैंक, ठीक है। L मतलब कहीं से भी किसी भी एक डायरेक्शन से उस पर्सन की रैंक और पोजीशन। राइट का मतलब या R का मतलब है राइट एंड से पोजीशन या फिर किसी दूसरी एंड से पोजीशन। सपोज अगर हम टॉप और बॉटम की बात कर रहे हैं तो L सपोज हमने टॉप मान लिया और R की डायरेक्शन को हमने बॉटम मान लिया, ठीक है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन से L प्लस R। पर ये ध्यान रखना है कि ये L प्लस R एक सेम पर्सन की पोजीशंस होनी चाहिए। इट मींस किसी एक पर्सन की पोजीशन को आप दूसरी डायरेक्शन से देख रहे हो तो वही पर्सन की पोजीशन आपको दूसरी डायरेक्शन से मतलब अनदर डायरेक्शन से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो राम, अब यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रखूं, इतना ना सोचूं क्योंकि यहां से तो निकल गया, ये तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट अगर यहाँ पे से हम राम की यहाँ से वैल्यू 5 है, सॉरी ये आपका -1 है यहाँ पे, ठीक है। तो राम के यहाँ से पोजीशन 5 है, राम के राइट से पोजीशन 6 है, -1 हमने यहाँ पे किया तो मेरा आंसर लास्ट में कितना निकला, 10 ही निकला। यहां से भी 10 आया, यहां से भी 10 आया, तो इट मींस मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हमारा कहां से बना है, यहीं से बना है ये, ठीक है। -1 क्यों उठा के लगाया हमने, क्योंकि राम को हम दो दो बार काउंट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, दैट्स वाई -1। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यही हमको यहाँ पे भी अप्लाई करनी थी चीजें, क्योंकि पूछा गया है कि 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52, मतलब 15 बच्चे फेल हो चुके हैं। तो कितने बच्चे पास हुए हैं, 15 में अगर 15 बच्चे फेल हो गए हैं तो 52 माइनस 15 विल बी पास, सो आंसर विल बी यहाँ पे 37 बच्चे मेरे पास हो गए। ओके, नाउ पूछा गया है कि आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स अ मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप। मतलब जो मैरिट स्टूडेंट्स का लिस्ट बना है, मैरिट कौन होंगे, जो ये पास हो रखा है, अब ये ही हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन चेंज हो गई, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको चीजें यहाँ पे सोचनी पड़ेगी। तो 37 स्टूडेंट अब हमारे टोटल है मेरिट लिस्ट में, क्योंकि उतने ही हैं। रमेश की उस मेरिट लिस्ट में 22nd पोजीशन है टॉप से, मतलब जो रमेश पर्सन है वो 22nd है टॉप से। तो पूछा गया था कि वही रमेश जो है उसकी पोजीशन बॉटम से कितनी है, मतलब सेम पर्सन की पोजीशन आपको बॉटम से पूछी गई है। कितने लोगों में, 37 पीपल में। तो अब देखो आपको यहां से ये चीज निकालनी है, ये हमें नहीं पता। अब इसमें इस फॉर्मूला का क्या यूज है भाई, देखो सिंपल, तो ये एक क्या है, एक इक्वेशन है जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल गिवन हो रखे, जहां आप अलग अलग वैल्यूज को रख सकते हो एंड -1। तो इनमें से आपको पता है 3 वेरिएबल में से अगर मुझे 2 की वैल्यू पता हो तो मैं किसी भी तीसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो ये हमारे लिए इजी रहता। सो अभी मेरे को यहाँ पे से टोटल पता है, खुद देखिए आपको टोटल पता है 37। मान लो L मतलब टॉप से आपकी रैंक हो गई, जो आपको पता है 22nd। क्या आप R से नहीं निकाल सकते, यहाँ पे सिर्फ आपको इक्वेशन को सॉल्व करना था। सो आई होप आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या क्या चीजें यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ ध्यान रहे कि ये सेम पर्सन की बातें हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 2 से 3 लोग हैं तब इस फॉर्मूले को कोई काम नहीं है, काम होगा, बट आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप इसको यूज करोगे। ओके, सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ आवर लास्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज आवर क्यूब एंड क्यूबॉइड क्वेश्चन। सो 2023 का क्वेश्चन आया था, ये बेसिक क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझना था। यहाँ पे 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब छोटे छोटे 125 क्यूब्स को मिलाकर एक बड़ा सा क्यूब बन गया है। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड। अब इसको थोड़ा सा समझना था। ये क्वेश्चन आपको, वैसे आपने लैंग्वेज देखी होगी क्वेश्चंस की, तो सिंपल होती है कि कितना पेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है, बट यहाँ पे से थोड़ा अलग तरीके से इसको पूछा गया है, बट हमारा बेसिक यहाँ पर भी काम आएगा। अब यहाँ पे हमने 125 आइडेंटिकल क्यूब्स है, ये 125 का मतलब है नंबर ऑफ क्यूब्स, राइट। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आपको पता है यहाँ पे which is
125। ठीक है, अब आपके पास ये 125 मतलब हमारा कैसे निकलता है, जो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स है फॉर्मूले के हिसाब से हमारा निकलता है n क्यूब करके निकलता है। क्या करके निकलता है? n क्यूब करके हमारा नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब वैसे जो है फॉर्मूले से निकलता है। n क्या होता है? ये जो n है हमारा, ये a बाई b है। क्या है? a बाई b। a का मतलब होता है बड़े वाले क्यूब की साइड, एज। ठीक है, मतलब बड़े वाले क्यूब की साइड का मेजरमेंट। बी का मतलब होता है छोटे वाले क्यूब की साइड का मेजरमेंट। तो हम करते हैं बड़े वाले क्यूब की साइड का मेजरमेंट अपॉन छोटे वाले क्यूब की साइड का मेजरमेंट होल क्यूब, उससे हम ये निकाल पाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉरी, हाँ, मतलब ये डायरेक्ट n इज इक्वल टू a बाई बी है। सो जो ये नंबर ऑफ क्यूब्स हैं 125, n क्यूब की वैल्यू है। ये क्या है? ये n क्यूब की वैल्यू है, पर मुझे यहाँ से सिर्फ n चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे से n। n का मतलब हो गया a बाई बी। ठीक है, वैसे a बाई बी है, बट यहाँ पे से सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। अब आपको समझ आएगा क्यों चाहिए होगी, बिकॉज जो हमारे फॉर्मूला है हम यहाँ पे उस n को पुट करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे से इसको आप चेंज करोगे तो दोनों साइड को आप अंडर रूट करोगे क्यूब, तो आपको पता है 125 किसका क्यूब रूट होता है? इट विल बी मतलब किसका क्यूब होता है? 5 का। सो n मेरे पास यहाँ पे से 5 आ गया। n क्या आ गया? 5 आया। ठीक है, अब यहाँ पे से हमें क्या दे, हमें पता है क्यूब की जो पूरा क्यूब है, सपोज पेंट हो रखा है, हम मान लेते हैं कि क्यूब क्या हुआ है? पेंट हुआ है। तो क्यूब की हमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि कितने मतलब कितने छोटे क्यूब, मतलब कितने स्मॉल क्यूब ऐसे हैं जिनकी तीनों साइड आपकी पेंटेड है, कितने छोटे क्यूब ऐसे हैं जिनकी दो साइड पेंटेड है, दो फेस पेंटेड है, कितने क्यूब ऐसे हैं जिनके आपके वन फेस पेंटेड है। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा क्वेश्चन बनता है, तो 3 वाला जो हमारा होता है, 3 फेस पेंटेड जो होता है, अगर हमारा यहाँ पे आया, जिनके 3 फेस पेंटेड होते हैं, आपको पता होना चाहिए वो हमेशा कॉर्नर पे होते हैं। तो हमारा यहाँ पे से कितने निकल के आएंगे? 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनके 3 फेस पेंट होंगे। उसी तरीके से 2 फेस पेंट वाले जो क्यूब होंगे, अब दो जो हमारा यहाँ पे से फॉर्मूला होगा n-2 12। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड 12 n-2। ठीक है, वन फेस जो पेंटेड होगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर, और 0 फेस पेंटेड मतलब जो क्यूब जिनका एक भी पेंट फेस नहीं हुआ, वो हो गया n-2 का होल क्यूब। तो इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूला सारा होता है। अब यहाँ पे ये बात बनती है कि ये फॉर्मूला कैसे हम याद रख सकते हैं, तो खुद सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 3 फेस हमारे कॉर्नर पे होते हैं तो 8 हो गए। 2 फेस हमेशा आपको कहाँ पे मिलेंगे? एजेस पे मिलेंगे। जो भी क्यूब, छोटे क्यूब्स जिनके आपका यहाँ पे 2 फेस पेंट हो रखे हैं, वो आपको हमेशा एज पे मिलेंगे। और एक क्यूब के अंदर 12 एजेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं, राइट? तो 12n-2। जो ये वन फेस पेंटेड है, ये हमेशा आपको फेस पे मिलेगा, मतलब किसी भी क्यूब के फेस पे मिलेगा। इसलिए हमारे पास 6n-2 6 फेसेस होते हैं क्यूब के अंदर। ठीक है, अब ये 0 फेस n-2 क्यूब, इसमें क्या होता है? 0 फेस मतलब जो आपको दिख ही नहीं रहा, अंदर की साइड है, तभी तो वो पेंट नहीं हुआ होगा। जब उसके बाहर सारे क्यूब्स उसको घेर के रखेंगे, तो वो बेचारे अंदर वाले जो क्यूब बच गए वो पेंट ही नहीं हुए। यही क्वेश्चन हमें यहाँ पूछा गया था कि हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच अदर। अब वही क्यूब सराउंड होंगे, वो क्यूब जो सराउंडेड होंगे वही तो ऐसे होंगे जो पेंट ही नहीं हुए थे। तो यही इस तरीके से पूछा गया था। इट मीन्स हमें यहाँ पे दूसरी भाषा में बोला जाए तो हमें 0 फेस पेंटेड पूछा गया था। तो हम यहाँ पे से डायरेक्ट n-2 करके आंसर निकाल लेते, विच वॉज 5-2 का क्यूब। ये हमारा यहाँ पे निकल के आता। ठीक है, तो यही चीज पूछी गई थी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि चीजों को यूज कैसे किया जाता है। जो हम चीजें पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, उन्हें क्वेश्चंस के अंदर कैसे देखा जाता है। तो ये तभी आएगा तो जब आप थोड़े चीजों का प्रैक्टिस करके चलोगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, और लाइक जरूर करिए इन सेशन को, बिकॉज दिस विल गोइंग टू मोटिवेट अस। सो
दिस इज द कोर्स हेयर, दिस इज 100 आवर्स कोर्स, कंप्लीट 100 आवर्स कोर्स है आपका। कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर, जो आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऑलरेडी अवेलेबल होती है। देन देयर विल बी टेस्ट सीरीज, तीनों टाइप की आपको क्विज देनी है, टॉपिक वाइज आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं सेक्शंस के हिसाब से। आपको अगर फुल लेंथ टेस्ट देना है, सब बिल्कुल सेम एज सी सेट, तो ये आप यहाँ पे से कर सकते हो। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं, वीक बेसिस पे आप अपने डाउट्स भी रिजॉल्व कर सकते हो। देन देयर विल बी लाइव रिवीजन क्लासेस, जो आपकी एग्जाम से पहले कंडक्ट की जाती है, ठीक है। सो आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी इसमें है, ठीक है। दीज आर योर फैकल्टीज मेंबर। और अगर आपको इसमें और डिटेल जाननी हो, आपको मतलब कोर्स के बारे में देखना हो, क्या कैसे आप इनरोल कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहता है, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। यहाँ पे से आपको ज़्यादा डिटेल जो है वो मिलेंगी। सो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा हो। एंड इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स टू रीड, और इस सेट के बारे में आप चीज़ें खुद जानना चाहते हो, सो यू कैन विजिट आर वेबसाइट edutab.co.in पे आप जा सकते हो। वहाँ पे से आपको ऐसा कुछ मिलेगा पेज खोल के, तो यहाँ पे से आप फ्री मटेरियल में जाओगे, आप ब्लॉग्स में जाओगे, फिर आप कैटेगरीज को चूज करोगे अगर, तो देयर विल बी ब्लॉग्स रिलेटेड टू यूपीएससी सी सेट एग्जाम। तो ये सारे ब्लॉग्स हैं, यहाँ पे से आप चीज़ों को खुद से रीड कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको लगता है पढ़ना चाहिए, तो आप कभी भी टाइम निकाल के इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।